गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया का जीटी इंटरव्यू देने जाऊं तो मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है? जीटी इंटरव्यू को आप मान के चलेंगे एक मौका, वो मौका या वो अपॉर्चुनिटी जो हर स्टूडेंट को उनकी यूनिवर्सिटीज़ देती हैं जो डॉक्यूमेंटेशन नहीं बता पाते। सी एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ दिस कंसेप्ट ऑफ टेकिंग इंटरव्यूज़ ताकि आपको मौका मिले एज अ स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल को खुद प्रेजेंट करने का अपने ही ज़रिए, आपके अपने फैक्ट्स, आपके अपने सर्कमस्टांसेस और आपकी अपनी सिचुएशन को यूनिवर्सिटी को एक्सप्लेन करने का। तो इस इंटरव्यू को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करोगे। आपका ऑस्ट्रेलिया जाने का या जीटी क्लियर होने का ड्रीम बड़े आराम से और तेज़ी से पूरा होगा। सर, मैं ना ऑलरेडी 2 यूनिवर्सिटी से ना रिजेक्टेड हूँ, तो मुझे तीसरी यूनिवर्सिटी में जीटी इंटरव्यू देना था, तो उसके लिए मुझे कुछ टिप्स चाहिए। देखो, अगर आप इस इंटरव्यू को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लोगे तो ही क्लियर होगा। अगर आप इस इंटरव्यू को एक प्रेशर की तरह और एक एग्ज़ाम की तरह ट्रीट करोगे, ये इंटरव्यू कभी क्लियर नहीं होगा। उसका सिंपल रीज़न है, आपका ये इंटरव्यू एक सर्टन सिलेबस के साथ नहीं आता। आपके अपने जवाब ही यूनिवर्सिटी वाले को और इवन हाई कमीशन को अपना दूसरा क्वेश्चन बनाने में हेल्प करते हैं। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप आज अपनी शॉपिंग करने जाते हैं अपने कपड़ों की, तो शॉपिंग करने का एक नॉर्मल क्राइटेरिया क्या होता है? आप एक दुकान में जाओगे, दूसरे में जाओगे और तीसरे में जाओगे, फिर चाहे आपकी शॉपिंग की अमाउंट 5,000 हो या 50,000 हो, आप उतना ही टाइम लगाओगे या उससे ज़्यादा। मिनिमम 1 घंटा तो लगेगा आपको अपनी शॉपिंग करने के लिए। आपका डिसीजन जो होता है किस दुकान से सामान लेना है, वो आता है आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस पे और कंपैरिजन पे। आपकी इंटरव्यू जब होती है तो यूनिवर्सिटी आपसे सिर्फ यही समझना चाहती है आपने क्या कंपेयर किया है ऑस्ट्रेलिया को अपने होम कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया को बाकी के ऑप्शन अवेलेबल से जो आप आज इंटरनेशनल स्टूडेंट को मिलते हैं। और सेकंड आपका दूसरा कंपैरिजन बनता है यूनिवर्सिटीज़ का। आपने ऑस्ट्रेलिया राउंड ऑफ कर लिया, पर आपने उसी यूनिवर्सिटी को क्यों सेलेक्ट किया जिसमें आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। अगर आप पूरे इंटरव्यू के कंसेप्ट को रटने पे जाओगे और एग्जामिनेशन की तरह ट्रीट करोगे तो मैं ब्रदर ये कभी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये सिलेबस के साथ नहीं आता। दिस इज़ एक्चुअली आप कितने ऑथेंटिक हैं एज अ स्टूडेंट और आप इस अपॉर्चुनिटी को क्या अवेल कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर, वो नॉलेज का आदान प्रदान है जिसके बेस पे आपका इंटरव्यू क्लियर होता है। सर, मैंने ना मार्केटिंग इंडस्ट्री में 3 साल काम किया है, क्या ये एक्सपीरियंस मेरा यूजफुल रहेगा? 100% यस। सी आज आपका जब इंटरव्यू होता है तो यूनिवर्सिटी एक ही चीज़ जानना चाहती है, क्यों, वाई। आप ये कोर्स क्यों कर रहे हैं, आप हमें एज अ यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। आप इन सब क्यों के जवाब तभी दे पाएंगे अगर आपकी प्रोफाइल आपके कंट्रोल में होगी। सी इसका बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, आपकी प्रोफाइल के अंदर एक्सपीरियंस का होना एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है तब तक जब आप उसको एक पॉजिटिव तरीके से इम्पैक्ट करेंगे। मैं आपकी प्रोफाइल के साथ ही 2-4 टिप्स देता हूँ। आपने मार्केटिंग किया, मार्केटिंग के एक्सपीरियंस के दौरान आपको कई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। फॉर एग्जांपल, क्लाइंट से कब मिलने जाना है, टाइम मैनेजमेंट, आपको क्लाइंट से नेगोशिएशन करनी है, नेगोशिएशन मैनेजमेंट, और अगर आप किसी टीम का हिस्सा थे तो आप कितने टीम प्लेयर हैं। ये कुछ बेसिक 3 एग्जाम्पल अगर आप यूनिवर्सिटी वाले को यही 3 पॉइंट अपने प्लस पॉइंट की तरह पेश करेंगे तो ये आपके फेवर में बात करेगा। अगर आप इसको सिंपल लिख देंगे या बोल देंगे दैट आई वाज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, वो उस तरह से इम्पैक्ट नहीं करेगा। अगेन अ सिंपल फॉर्मूला, ज़िंदगी में हर दिन हमें कुछ सिखाता है, चाहे वो मैं और आप बात कर रहे हैं, चाहे हम अपने फ्रेंड्स के साथ हैं या किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम क्या उस इवेंट से लेके आते हैं और उसको अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करना चाहते हैं। इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट दैट कम्युनिकेशन। तो आपका एक्सपीरियंस आपका 100% प्लस पॉइंट है। जाने से पहले इंटरव्यू में अपने एक्सपीरियंस की सब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लिखिए, सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कीजिए जो आप पढ़ने जा रहे हैं, एंड उसके साथ ही आप अपना कम्युनिकेशन जब देंगे इट विल बी ए विन विन सिचुएशन फॉर यू। सर, हर कंसल्टेंट कहता है कि सारे मॉड्यूल याद करके जाओ, पर 16 मॉड्यूल याद तो होते ही नहीं है सर। बिल्कुल, ये एक मिथ है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तो 5 सब्जेक्ट्स ही आपके पूरा साल चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपके हर सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट्स आपको करने होते हैं, एंड ये आपसे कोई यूनिवर्सिटी उम्मीद नहीं लगाती भी आप 16 सब्जेक्ट जो आप 2 साल की मास्टर डिग्री में पढ़ोगे वो आपको दिल से याद हो।
बट येस, ये ज़रूर होना चाहिए जब आपने वो डिग्री सिलेक्ट की, आप उसमें कौन से मेजर स्टडी करोगे ये आपसे उम्मीद रखी जाती है। भी आप एटलीस्ट वो 2 या 4 मेजर ज़रूर याद रखो जिसमें आपकी डिग्री या आप जिसमें क्वालिफाई करके बाहर निकलोगे। तो देयर इज़ नो नीड टू रिमेंबर ऑल 16 सब्जेक्ट्स, बड़ा वेग लगता है। कई बार जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, मैं आगे से एक क्वेश्चन पूछता हूँ स्टूडेंट को, आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर याद है? जो आमतौर पे नहीं होता, और वो डॉक्यूमेंट हमारे पास 24 घंटे हमारे वॉलेट में पड़ा होता है। जब वो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर याद नहीं है तो देयर इज़ नो पॉइंट रिमेंबरिंग ऑल 16 मॉड्यूल। 16 आपको कोर्स स्ट्रक्चर ध्यान होना चाहिए, और मेजर सब्जेक्ट जो आप पढ़ोगे अपने डिग्री के अंदर, दैट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, वो आपको मालूम हो। सर, ऑस्ट्रेलिया की जिस सिटी में मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसके बारे में मुझे कितना जानना जरूरी है? देखो 100% यस। उसका रीज़न क्या है? आपकी बजटिंग उस हिसाब से होती है। मान लीजिए मैं आज चंडीगढ़ छोड़ के दिल्ली में रहने का प्लान करता हूँ, मैं कहाँ रहूँगा, वहाँ कितना किराया होगा, वहाँ से मैं अपनी जॉब पे या अपने ऑफिस में कितनी देर तक पहुँचूँगा, कितना पैसा खर्चूँगा, फाइनेंशियल कैलकुलेशन उस हिसाब से होती है। हर यूनिवर्सिटी आपसे ये एक्सपेक्ट करती है आप उनके शहर को जानें, आप एक रियलिस्टिक उम्मीद लेके आएँ। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं जी मेरा महीने का खर्चा आएगा $1500, वेयरएज वेबसाइट्स पे हर जगह लिखा है आपका खर्चा है $2200। तो ये आपका इंटरव्यू का एक माइनस पॉइंट रहेगा, क्योंकि आप उस दुनिया के बारे में सोच रहे हो जो रियलिटी नहीं है। वो डेटा जो आज वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, आप उनसे कोसों दूर हो। दैट मीन्स आपका जो बजट आपके दिमाग में है वो अनएक्सपेक्टेड बजट है। अदर रीज़न कुड बी आप यूनिवर्सिटी से 1.5 घंटा दूर रहोगे, जहां आप अपने इस थॉट को लेके चल रहे हो इतना किराया है। उस केस में क्वेश्चन आता है, आप दिन के 3 घंटे यूनिवर्सिटी आने जाने में ही लगा दोगे तो पढ़ोगे कब और पार्ट टाइम जॉब पे कब जाओगे? तो दैट गिव देम ए सेंस, बच्चा यहाँ पढ़ने नहीं आ रहा, मकसद कुछ और है। क्योंकि वहाँ जाके अगर 3 घंटे आने जाने में लगा रहेगा तो ये यूनिवर्सिटी चेंज करेगा ही करेगा। तो ये एक साइलेंट रीज़न होता है जहाँ स्टूडेंट अपना जीटी रिजेक्ट करवा बैठता है, अच्छे खासे डॉक्यूमेंटेशन होने के बावजूद भी। सर, एक ना मेरे दिमाग में और कन्फ्यूज़न थी, स्टडी तो हम 2 साल की करते हैं और खर्चा 1 साल का दिखाते हैं, तो इसका मैं इंटरव्यू में क्या जवाब दूंगा? देखो, जो आपका रेगुलेशन फाइनेंशियल्स को लेके है, हर यूनिवर्सिटी या हाई कमीशन ये मान के चलता है आपके पास इनिशियल फर्स्ट ईयर का खर्चा होना चाहिए। उसका भी एक लॉजिकल रीज़न है, क्योंकि जब भी आप नई जगह पे जाते हो और आप ये एक्सपेक्टेशन करके जाते हो भी जाते ही मेरे को काम मिलेगा, अगले सेमेस्टर की फ़ीस निकाल लूँगा, वो एक हसीन सपना है, इससे ऊपर कुछ नहीं। वेयरएज प्रैक्टिकल फैक्ट क्या है, नई जगह पे जाके आप स्ट्रगल करते हो 2 से 3 महीने। कौन सी मेट्रो की ट्रेन कहाँ मेरे घर से यूनिवर्सिटी की तरफ जाएगी, बस कौन सी जाएगी मेरे काम की तरफ, मैं कितने बजे रात को घर पहुँचूँगा पढ़ के, आप सिस्टम समझने ही में 2 से 3 महीने लगा लेते हो। फिर ये एक्सपेक्टेशन अपने आप से होना भी मैं 3 महीने के अंदर और सेमेस्टर के अंदर अगले 6 महीने की फ़ीस निकाल लूँगा। हाई कमीशन इसको एक क्लोज लिड करना चाहती है। दिस इज़ नॉट ट्रू। आप अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कीजिए। आपका वर्किंग का जो मेजॉरिटी ड्यूरेशन होता है दैट इज़ योर ब्रेक्स इन सेमेस्टर और हॉलीडेज़, वहाँ पे आप फुल टाइम काम करके अपने एक्सपेंस को सपोर्ट कर सकते हैं। वेरएज आपके क्वेश्चन पे वापस आते हैं, 1 साल का फंड दिखाने का लॉजिक ये है, आप 2 साल का जब कोर्स है आप उस आंसर को अपने फिक्स एसेट के साथ सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर लिक्विड एसेट एक सर्टेन फॉर्मेट में दिखाए जाते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट आपकी अगर पीएफ में पड़ी है, आपकी शेयर्स में पड़ी हैं, डिबेंचर्स में पड़ी हैं, या आपके पास प्रॉपर्टी हैं वर्थ लैक्स और करोड्स, आप उनका भी जिक्र अपने इंटरव्यू में करके सेकेंड ईयर के एक्सपेंस को जस्टिफाई कर सकते हैं। बट वो कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, दैट रियली मैटर्स। अगर आप सोच रहे हैं आंसर देते हुए मेरे पास 50-60 लाख की ज़मीन है विच कैन बी यूज फॉर माई एजुकेशन, और उसमें कन्विक्शन नहीं है आपके आंसर में, तो वो भी हवा की ही फिगर लगेगी। तो जो भी आप इंटरव्यू में बोले दैट शुड बी विद लॉट ऑफ कन्विक्शन एंड फैक्ट्स जो आपको मालूम है, फैक्ट्स जो आपके डॉक्यूमेंटेशन में जीटी के साथ गए हैं उस यूनिवर्सिटी को, जो यूनिवर्सिटी ऑफिसर के पास सामने पड़े हैं जब वो आपका इंटरव्यू ले रहा है। सर, एक क्वेश्चन मेरा और था कि हर यूनिवर्सिटी ये पूछती है कि आपको कितने पैसों की नौकरी मिलेगी, तो आज मैं कैसे बता सकता हूँ कि फ्यूचर में मेरी बर्थ कितनी होगी? तो ये वाला क्वेश्चन था मेरा।
वेल इसका रिलेशनशिप आता है आपका कोर्स जो आप पढ़ने जा रहे हैं, आपने वो क्यों चूज़ किया है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल में समझाने की कोशिश करता हूँ। आज अगर मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो, मैं उस प्लॉट या मकान में इन्वेस्ट करूँगा जो आने वाले 5 सालों में मेरे को एप्रिसिएशन देगा पैसों की। अगर मेरे को मालूम होगा कि मेरा मकान या प्लॉट 5 लाख का 10 लाख का होने वाला है और 5 लाख का 3 लाख का होने वाला है, इन्वेस्ट तभी करूंगा जब एप्रिसिएशन होगी। और मैं इस चीज़ पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा, अभी मेरे को नहीं मालूम 5 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी। हम पैसा ऐसा इन्वेस्ट नहीं करते। सी टू द यूनिवर्सिटीज़, आपकी पढ़ाई के अंदर जो फीसेस की इन्वेस्टमेंट हैं वो आपसे ये उम्मीद लगा के रखते हैं, अगर आप इतने पैसे यूनिवर्सिटी को एज ए फीस दे रहे हो, क्या आपके पास उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का प्लान है। अगर आपने बीटेक किया ऑस्ट्रेलिया से, तो क्या आपकी जॉब लगेगी, वो कौन से लेवल पे जॉब लगेगी। हाँ, ये भी ज़रूर है आप उसको सीधा मैनेजरल लेवल पे नहीं लेके जा सकते। बहुत स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं दैट आई विल बी वर्किंग एज ए मैनेजर इन रिटेल, आई विल बी वर्किंग एज ए मैनेजर इन एज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर। सीधा मैनेजर लगना इज़ नॉट द ऑब्वियस थिंग। मैनेजर बनते बनते अच्छी खासी घिसाई होती है, नॉलेज की भी, टाइम की भी और स्किल की भी। तो आप अपने आंसर्स को रियलिस्टिक रखेंगे। आपका स्टार्टिंग सैलरी ब्रैकेट आपको मालूम होना चाहिए, और इसके लिए आज बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ग्लासडोर है, naukri.com है, seek.com.au है, बहुत सारी जॉब वेबसाइट मिलेंगी जो आपको एक्चुअली स्टार्टिंग लेवल सैलरी क्या है उसके बारे में जानकारी देंगी। द ओनली बैकग्राउंड ऑफ यूनिवर्सिटी आस्किंग दिस क्वेश्चन इज, आप अपने फ्यूचर के लिए कितने तैयार हैं। ये सब चीज़ें आपको जेन्युइन स्टूडेंट बनाती हैं। सी इट इज़ ऑल अबाउट, अगर मैं कुछ लेने जा रहा हूँ या कुछ इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, मेरा होमवर्क पूरा होगा। बिना होमवर्क के मैं किसी भी चीज़ में पैसा नहीं लगाऊंगा, फिर चाहे वो मेरा फ्यूचर है या मेरी इन्वेस्टमेंट इन अदर मोड्स है। आपसे इंग्लिश में परफेक्शन होने की कोई उम्मीद नहीं रखी जाती इंटरव्यू में। ये सेकंड मिस्टेक है जो बहुत सारा स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि उनको ये इंप्रेशन दिया जाता है आपके सारे आंसर्स इंग्लिश एक्सेंट में होने चाहिए या इंग्लिश में होने चाहिए। बहुत सारा स्टूडेंट स्ट्रगल करता है उस इंग्लिश को फॉर्मुलेट करके डिलीवर करने में, इसलिए वो चीज़ों को रटते हैं। मेरी छोटी सी टिप रहेगी, आपकी लोकल लैंग्वेज चाहे पंजाबी है, हिंदी है और इंग्लिश है और एनी अदर लैंग्वेज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, पहले आप आंसर उसमें लिखिए, देन ट्रांसलेट टू इंग्लिश एज पर योर कन्वीनियंस एंड योर वर्ड्स, देन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। आज की डेट में सोशल मीडिया वेबसाइट आपके सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड हैं। कई बार क्या होता है, हम चीज़ों को देख के रिलेट करते हैं, पढ़ के रिलेट नहीं करते। यूनिवर्सिटी का फेसबुक पेज, यूनिवर्सिटी का इंस्टा पेज, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, यूनिवर्सिटी का यूट्यूब चैनल, आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले इन 4 चीज़ों को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऑटोमेटिकली ही यूनिवर्सिटी अपने मटेरियल भेजना शुरू करेगी। उनको देखिए, आप इंटरव्यू के लिए ऑटोमेटिकली रेडी हो जाते हैं बगैर एक्स्ट्रा टाइम डिवोट किए हुए। थैंक यू सर। थैंक यू जी, ऑल द बेस्ट। जीटी कोई बड़ा टास्क नहीं है। हाँ, ये टास्क बना के पेश किया जाता है उन कंसल्टेंट्स की तरफ से जो इसको पूरे प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं। इस पूरे प्रोसेस में आपको चाहिए वो गाइड, वो कंसल्टेंट जो ऑस्ट्रेलिया को जड़ से समझता हो और जीटी के प्रोसेस को एक प्रोसेस ही मानता हो। और ये प्रोसेस इतना फन रिलेटेड है, ये आपका होमवर्क, ये आपका रिसर्च होगा आपके आने वाले 5 सालों के लिए। दैट इंक्लूड्स द पीरियड जब आप स्टूडेंट हैं, दैट इंक्लूड्स द पीरियड जब आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जब आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। तो इस पूरे प्रोसेस को रट के नहीं, समझ के कीजिए।